दोस्तों, अगर आपके लिए इंग्लिश बोलना मुश्किल है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न आपको इन वर्ब्स का नहीं पता, जिन्हें इंग्लिश ग्रामर में पॉजिटिव वर्ब्स कहा जाता है। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी हमारे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता करें और 50 डेज के अंदर इंग्लिश में माहिर बने। तो चले दोस्तों, आज के हमारे लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये सीखेंगे कि पॉजिटिव वर्ब्स हम किसे कहते हैं। पॉजिटिव वर्ब्स वो फेल हैं जिसमें इस बात के बारे में बताया जाता है कि कोई काम एक शख्स किसी दूसरे से करवा रहा है, या उसको इजाज़त दे रहा है, या मजबूर कर रहा है। यहां पर यह बात आपने समझ लेनी है कि एक होता है आप काम को खुद करते हैं, ठीक है। दूसरा ये होता है कि आप काम खुद नहीं करते, आप किसी से करवाते हैं। अब करवाने के दो तरीके होते हैं। आप किसी को कायल करते हैं, आपका दोस्त हो, आप उसको कायल कर लेते हैं, यार मेरा काम तो कर दो। आपने उसको कायल कर लिया, मना लिया। एक तरीका ये होता है कि आप उसको किसी को मजबूर करते हैं। बात समझ आ रही है दोस्तों? तो ये दो सिचुएशंस हैं जिसमें आप पॉजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइंड में रखिए, सबसे पहले कौन सा, या तो इजाज़त दे रहे हैं, नंबर 2 आप किसी को मजबूर कर रहे हैं, और सबसे जो मेन चीज़ ये है कि आप या उसको कायल कर रहे हैं। तो ये वो सिचुएशंस हैं जिनमें आप पॉजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे। पॉजिटिव वर्ब्स इस वजह से इनको कहा जाता है क्योंकि आप अपना जो काम है खुद नहीं कर रहे, बल्कि किसी दूसरे इंसान से करवा रहे होते हैं, मजबूर करके या उसको मना रहे होते हैं। बात समझ आ गई दोस्तों? अब एक नोट देख लेते हैं। पॉजिटिव वर्ब्स में सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, यही बात आपको मैंने बताई थी। सब्जेक्ट यानी मैं काम खुद नहीं करूंगा, तो मैं किससे करवाऊंगा? मैं किसी और से करवाऊंगा, किसी दूसरे शख्स से मैं काम करवाऊंगा। अब वो कैसे करवाऊंगा वो आपको मैं बता चुका हूं। या तो मजबूर करूंगा, या क्या करूंगा, मैं उसको कायल करूंगा। तो ये होते हैं पॉजिटिव वर्ब्स। क्लियर होगा दोस्तों? अब कुछ एग्जाम्पल देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। सिंपल एग्जाम्पल देखें। वो खत लिखता है, यहां पर क्या हो रहा है? वो काम खुद करता है। अगर हम इसको बना दें कि वो खत लिखवाता है, सेंटेंस चेंज हो जाएगा। यही हमारे पास पॉजिटिव वर्ब है। दोस्तों, आपको मेरी बात समझ आ रही है? एक ये है कि वो खत लिखता है, वो खुद काम को करता है। दूसरा ये है कि वो खत लिखता नहीं है, वो लिखवाता है। अब किससे लिखवाता है? वो दोस्त से लिखवाता है, वो अपने कजन से लिखवाता है, वो लिखवाता है। और देखिए, मैं उसे मारता हूं, मैं उसे मरवाता हूं किसी और से। अली को मैं उससे मरवाता हूं, वो मेरी मदद करता है। मैं मदद करवाता हूं, मैं उसकी मदद करवाता हूं। बच्चा हंसता है, मैं बच्चे को हंसाती हूं। इन एग्जाम्पल्स में आपने डिफरेंस लाजमी फील करना है, ठीक है। वो क्रिकेट खेलता है, मैं उसे क्रिकेट खिलवाता हूं। अब ये वाले जो एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं लेफ्ट साइड पे, ये सिंपल है। काम को खुद किया जा रहा है, मतलब खुद एक इंसान काम को कर रहा है अपनी मदद आपके तहत। अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं सारी राइट साइड पे, इसमें वो काम को करवा रहा है किसी और इंसान से। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव वर्ब्स। आगे चलें। पॉजिटिव वर्ब्स के हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं। आपको मैंने बताया था, या तो आप काम किसी को मजबूर करके करवाते हैं, या आप उसको कायल करते हैं। इसके हमारे पास 4 टाइप्स है, इसमें आप 4 वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले गेट। गेट का माना मनाना, कायल करना। अगर आप किसी को मना रहे हैं, मनाकर काम करवाते हैं अपना, तो आप गेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप किराए पर लेते हैं किसी इंसान को, तो आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। किराए पर लेकर उसको पे करते हैं और उसे काम करवाते हैं। अगर आप किसी को मजबूर करते हैं, मजबूर करके काम करवाते हैं अपना, तो आप मेक का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप इजाजत देते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? लेट का इस्तेमाल करेंगे। तो पॉजिटिव वर्ब्स की टाइप्स आपको समझ आएंगे दोस्तों। गेट, हैव, मेक एंड लेट। अब इसकी वर्ब्स फॉर्म भी देख लेते हैं। प्रेजेंट में आप इस्तेमाल करेंगे इनका, गेट, हैव, मेक, लेट। ये तो प्रेजेंट टाइम में आप इस्तेमाल करेंगे कि मैं काम करवाता हूं, मैं उसको खरीदता हूं, ठीक है, मैं उसको मजबूर करके काम करवाता हूं। ये प्रेजेंट टाइम में आप बात करेंगे। अगर यही बात आपने पास्ट में करनी है, माजी में, तो आप गेट की जगह पर गॉट का इस्तेमाल करेंगे, हैव की जगह पर हैड का इस्तेमाल करेंगे,
मेक की जगह पर मेड का इस्तेमाल करेंगे और लेट को आप लेट ही रहने देंगे। और अगर आप इसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं वो ये आपके सामने है, सेम है। और मेन यहाँ पर जो है वो आपने पास्ट की फॉर्म को फॉलो करना है। गेट गॉट, हैव हैड, मेक मेड, लेट लेट। तो ये हमारे पास है वर्ब्स फॉर्म्स। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं गेट का। आज के इस पार्ट 1 में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे गेट को। आगे आने वाली वीडियोस में हम 1 बाय 1 चारों जो तीनों वर्ड्स रहते हैं इनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज सिर्फ आपको गेट के बारे में अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाएगी। एग्जाम्पल देखें सबसे पहले, बल्कि आप स्ट्रक्चर देख लें। सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब, यानी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, गेट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप उस शख्स के बारे में बात करेंगे, उसका नाम मेंशन करेंगे, टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। एक एग्जाम्पल देखिए, मजीद आगे चलकर भी आपको मैं एग्जाम्पल्स के जरिए प्रैक्टिस करवाऊंगा। आसिम ऑलवेज गेट्स वकास टू डू वर्क। आसिम हमेशा वकास से काम करवाता है। अगर वो उसका दोस्त है तो जरी बात है उसको कायल करता होगा, मजबूर तो नहीं करता होगा। बात समझ आ रही है ना? अगर कोई बंदा आपसे हमेशा काम करवाता है, आप कह सकते हैं शी ऑलवेज गेट्स मी टू डू वर्क, टू डू हिज वर्क। यहां पर आप उसका नाम मेंशन कर दें। अगर आपका दोस्त है तो जाहिर सी बात है वो आपको मजबूर नहीं करता होगा, बल्कि वो कायल करता होगा, मजबूर भी करता होगा, फिर भी आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसमें आप मेक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? टू डू, कायल करना, टू प्लस वर्ब, यहां पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास होगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। अब यहां पर वो एग्जाम्पल है जिसमें आप कन्विंस कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था गेट का इस्तेमाल आप कन्विंस करने के लिए करेंगे। किसी को आप कायल करते हैं, मनाते हैं, फिर अपना काम करवाते हैं, तो उसके लिए आप गेट का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, आई गेट अली टू क्लीन द रूम। मैं अली से अपना कमरा साफ करवाता हूँ, ये प्रेजेंट टाइम में। ठीक है? आई गेट अली टू क्लीन द रूम। अगर आप किसी से काम इस तरह करवाते हैं तो आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे। शी गेट्स अहमद टू ओपन द डोर। वो अहमद से दरवाजा खुलवाती है। ही गेट्स हिज ब्रदर टू वॉश द कार। अब अगर उसका भाई है, जारी बात उसको मजबूर तो नहीं करती होगी, या मजबूर नहीं करता होगा, बल्कि उसको कायल किया जाता है, तो आप अपने भाई को कायल करते हैं। ही गेट्स हिज ब्रदर टू वॉश, यहाँ पर टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वी गेट द चिल्ड्रन टू स्टडी। हम बच्चों से पढ़ाई करवाते हैं। आप उनको मजबूर नहीं कर सकते, मजबूर करेंगे तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो आप उनको कायल करते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अब आप गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टू प्लस वर्ब में अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वर्ब की सिंपल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहते हैं वर्ब को सिर्फ आखिर में इस्तेमाल करें, टू का इस्तेमाल ना करें, तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे? आई गेट द डोर ओपन्ड। मैं दरवाजा खुलवाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, बच्चा दरवाजा नहीं खोल रहा, तो आप बच्चे को मजबूर नहीं करते, बल्कि आप उसको कायल करते हैं। तो आप कहते हैं आई गेट द डोर ओपन, ओके वेट, मैं दरवाजा खुलवाता हूं। ही गेट्स द लेटर रिटन। वो खत लिखवाता है। वी गॉट द कार वॉश्ड। हमने कार धुलवाई। अब यहां पर पास्ट में आ गया, आपको मैंने बताया था गेट गॉट, गॉट इसका पास्ट बन जाएगा। जो बात आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं वही बात अगर आप पास्ट में करना चाहते हैं तो गॉट का इस्तेमाल करेंगे। आई गॉट द वर्क डन। मैंने काम करवाया। वी गेट द क्लोथ्स स्टिच्ड। हम कपड़े सिलवाते हैं। तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों के एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मैंने बताई हैं। आप टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप सिंपली वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप पास्ट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कन्विंस करते हैं किसी को। आसिम गॉट नरमीन टू क्लीन द रूम। टू क्लीन, बात को समझिएगा, टू क्लीन, यहां पर आप इसको कन्विंस करें। आसिम गॉट नरमीन टू क्लीन द रूम। आसिम ने नरमीन से कमरा साफ करवाया। तंजीला गॉट हर कार वॉश्ड। तंजीला ने अपनी कार धुलवाई। वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। वी गॉट आवर शूज पॉलिश्ड। हमने अपने जूते पॉलिश करवाए। आई गॉट माई फ्रेंड टू ड्राइव द कार। मैंने अपने दोस्त से गाड़ी चलवाई। मेरा दोस्त गाड़ी नहीं चला रहा था, मैंने उसको मजबूर नहीं किया, बल्कि क्या किया, मैंने उसको कायल किया। तो मैंने अपने दोस्त से गाड़ी चलवाई। तो माजी में बात कर रहा हूं मैं। अगर मैंने यही बात प्रेजेंट में करनी होगी तो मैं क्या बोलूंगा? आई गेट माई फ्रेंड टू ड्राइव द कार। बात समझ आ गई दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अब आप गेट का इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं जब आप कोई सर्विसेज वगैरह लेते हैं। सर्विसेज कैसी? फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बाल कटवाता हूं। आई गेट माई हेयर कट।
या आप ये भी कह सकते हैं पास्ट में, आई गॉट माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए। शी गेट्स हर कार वॉश्ड, वो अपनी गाड़ी धुलवाती है। शी गेट्स हर कार वॉश्ड। ही गेट्स हिज फोन रिपेयर्ड, वो प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। ही गेट्स हिज फोन रिपेयर्ड, वो अपना फ़ोन ठीक करवाता है। आई गेट माई कंप्यूटर फिक्स्ड, मैं अपना कंप्यूटर ठीक करवाता हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आप गेट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं किसी को कायल करने के लिए। खुद काम नहीं करते बल्कि आप किसी से कोई काम करवाते हैं, आप कायल करते हैं, तो आप गेट का इस्तेमाल करेंगे। मजबूर करते हैं, इजाज़त देते हैं, किराए पर किसी को लेते हैं, वो कैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो लेसन लाजमी देखना होगा। आई विल सी यू इन डे 2। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।